नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान विद हरीश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई, तो आपके उत्साहवर्धन के कारण मैं आज एक वीडियो और लेके आया हूँ। इसके अंदर आपको घर के अंदर जो फालतू का कबाड़ पड़ा होता है उसके बारे में आपको बताऊँगा। जैसे फालतू का कबाड़ होता है अपने घर में, खराब इलेक्ट्रिक सामान, फालतू की दवाइयाँ, खोटे सिक्के, बंद घड़ियाँ, कोई बांस का खराब सामान, बरसात में भीगी हुई लकड़ी जो छत पर पड़ी होती है, और छत के ऊपर लोहे की सीढ़ी, और जैसे घड़े, तबला, गिटार, कोई भी वाद्य यंत्र, और घर के अंदर मनी प्लांट और रबड़ प्लांट आदि के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप इस पर गौर करेंगे तो आपको नुकसान से बचाव होगा। तो लास्ट तक आप देखिएगा। तो पहले अपने लेते हैं, घर में अपने फालतू की दवाइयाँ पड़ी होती है। जैसे डॉक्टर ने अपने को दिया दवाई, और एक आधी दवाई जैसे टेबलेट रेपर के अंदर रहेगी तो अपने वो घर पर वो अपनी पड़ी रह जाती है, और ऐसे करके काफ़ी दवाइयाँ इकट्ठी हो जाती है और उसमें अपने ध्यान नहीं देता है। तो उस रेपर के अंदर एल्युमिनियम से बनी होती है, उसमें रांगा होता है। तो ये राव रांगा होता है जो ये राहु की एनर्जी देता है अपने को। राहु की जो एनर्जी होती है, अपने नृत्य कोण जो होता है वो राहु है। तो ये जो फालतू की दवाई रांगा जैसे है, ये अपने को राहु की एनर्जी देता है और राहु की एनर्जी को खराब करता है। जैसे राहु की अपने नृत्य कोण है जो खराब हुआ, और ये फालतू की दवाइयाँ पड़ी तो अपने को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। जैसे ये नुकसान क्या करेगा, नुकसान अपने को ये करेगा कि अपना जैसे स्वास्थ्य खराब होगा, अपने लड़ाई झगड़े होंगे किसी के साथ, अपने अदालती केस होंगे। तो उनमें ये जो फालतू की दवाइयाँ पड़ी होती है, इनमें जो एल्युमिनियम रंगा होता है वो राहु को और बढ़ाता है। तो ये अपने को ये नुकसानदायक है। नैऋत्य कोण होता है जैसे साउथ और वेस्ट का कोना, जहाँ अपना मुख्य बेडरूम होता है उसके लास्ट का कोना, जहाँ अपने स्टोर और सीडीएम जैसे बना सकते हैं। तो यदि वो खराब हो और साथ में ये फालतू की जैसे दवाइयाँ घर में पड़ी हो, तो मैंने जैसे आपको बताया वो जैसे नुकसान हो, अपने किसी से झगड़ा हो रहा हो या लड़ाई हो रही हो, तो उसके अंदर ये फालतू की दवाइयाँ अपने रोज़ का एनर्जी दे दे के राहु की, और इसमें और हवा देगा। तो इसलिए अब दिवाली का टाइम है और साफ सफाइयाँ चल रही है, तो ये फालतू के सारे सामान हटा दिया जाए। जैसे अपने जंगल लगा लोहा है, जंगल का लोहा उसमें भी राहु और बुध की एनर्जी साथ में मिली होती है, वो भी नुकसानदायक है। यदि लोहे का अपना सामान खराब हो गया तो वो घर के अंदर रख के अपने उसको कहते हैं कभी काम आ जाएगा। यार काम आया होता तो अभी क्यों निकालते होते। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके लोहा और इकट्ठा कर लेते हैं। अपना यदि स्वास्थ्य खराब हो, अपने किसी से लड़ाई झगड़ा हो, अपने कोई अदालती केस चल रहे हो, तो उसके अंदर राहु और बुध की एनर्जी, जैसे अपना जो राहु ग्रह है या बुध ग्रह है या अपना नृत्य कोण है जो साउथ और वेस्ट का कोणा है, जैसे दक्षिण पश्चिम का कोणा है, और बुध जैसे उत्तर साइड की जो अपना घर का वास्तु है वो बुध है। तो ये राहु और बुध के कारण ही अपने ये स्वास्थ्य में हानियाँ होती हैं, और साथ में ये जो झगड़े होते हैं इनके कारण होते हैं। और यदि जैसे बंद घड़ी है वो बुध है, और घड़ी यदि खराब होगी तो अपने घर में पड़ी रहती है और वो बंद भी होती है, तो वो बुध को और हवा देगी, उससे अपने को बुध को और एनर्जी मिलेगी। तो वो बुध को और ख़राब करेगी। और अपना बुध पहले से उत्तर दिशा खराब है, तो बुध की खराबी के कारण अपनी जैसे अपने दांत खराब होना, अपनी जो नाड़ियाँ हैं वो बुध है, अपने जो अदालती केस या हॉस्पिटल के चक्कर लगना, तो उसके अंदर राहु और बुध के और इनको हवा मिलेगी, तो और अपने ज़्यादा इन हॉस्पिटल के चक्कर कटेंगे और अदालत के ज़्यादा चक्कर कटेंगे, अपनी लड़ाई झगड़ी ज़्यादा होंगी। तो ये एनर्जी देने वाली फालतू के सामान जैसे बंद घड़ी है ये भी नहीं रखनी चाहिए। खोटे सिक्के,
खोटे सिक्के जो होते हैं तांबे के अपने पुराने ज़माने के, वो घर में रखे पड़े होते हैं, उनको भी अपने इकट्ठे करे रखते हैं, ये पुराने ज़माने के हैं। वो भी क्या है, अपने वो घर में रखते हैं, तो ये भी खराब बुद्ध है। ये खराब बुद्ध अपना जो शरीर की नाड़ियाँ हैं, अपने दांत हैं, अपनी बहन है, बुआ है, मौसी है, तो वो अपनी जो बेटी है वो बुद्ध है, तो वो अपना स्वास्थ्य भी खराब करेगा और उनके भी खराबी होगी, तो उनको नहीं रखना चाहिए। अपना बुद्ध जो है, बहन, बुआ, बेटी, मौसी, जो अपने रिश्ते हैं उनकी खराबी करेगा, उनके अपने जो रिश्ते नाते हैं उनमें खराबी होगी। तो यदि ये हो तो वो हटाएं। और अभी जैसे दिवाली का सीज़न है और साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो उनके अंदर अपने साफ़ सफाई के अंदर ये सारा हटाएं। बहुत से लोग घर में एक वो जो बेल आती है मनी प्लांट लगाने का बोल देते हैं कि जैसे जैसे इसमें वृद्धि होगी कि आपके जो घर की है मनी बढ़ेगी या धन बढ़ेगा। तो जिनका बुद्ध अच्छा हो, जिनकी बहन, बुआ, बेटी, मौसी को तकलीफ नहीं हो, वो यदि मनी प्लांट घर में लगाए तो उनको ये फ़ायदा है, न कि जिसके बुद्ध खराब हो। जैसे अपनी बहन, बुआ, बेटी, मौसी या अपने उत्तर साइड का जो घर का वास्तु है वो यदि खराब हो और अपने मनी प्लांट लगाएं, अपने यदि दांत खराब हो, अपने जैसे शरीर की जो नाड़ियाँ हैं वो यदि खराब हो और यदि अपने मनी प्लांट लगाया, तो अपने उससे एनर्जी बुध की मिलेगी। और बुध की एनर्जी अपनी पहले से खराब है, क्योंकि अपने दांत खराब है, अपनी नाड़ियाँ खराब है, अपनी जैसे बहन, बुआ, बेटी, मौसी को तकलीफ़ है, तो अपना पहले से बुध खराब है और उससे अपने को बुध की एनर्जी मिलेगी। और बुध की जो खराब है उसको एनर्जी मिलकर अपने को उस बुध को हवा देंगे, हवा उससे अपने बुध की जो खराबी होती है वो खराबी और ज़्यादा बढ़ेगी, न कि उससे ज़्यादा धन बढ़ेगा। अपने को धन का ज़्यादा नुकसान होगा, अपना स्वास्थ्य खराब होगा, अपने को हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, अपने को अदालती केस होंगे, अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे, उसमें धन बर्बाद होगा। धन बढ़ा नहीं है कि ज़्यादा खराब हो रहा है। तो इसलिए ध्यान से दें, जो मैं कह रहा हूँ का उत्तर साइड यदि ठीक हो, बहन, बुआ, बेटी, मौसी आपकी अच्छी अपने घर में अच्छे से रह रही हो, आपकी दांत अच्छे हो, आपकी ये नाड़ियाँ शरीर की अच्छी हो, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं हो, तो यदि मनी प्लांट लगाएं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, अदरवाइज़ आप मनी प्लांट नहीं लगाएं। और जो रबड़ प्लांट लगाते हैं, जो बड़ की तरह एक पेड़ पौधा होता है, घर में सुंदर लगता है, वो यदि लगाएंगे, आपका यदि यही बुध खराब हो और यदि वही लगाएंगे तो आपको बुध की एनर्जी यदि खराब हो तो वही नुकसान आपको उससे होगा। तो ध्यान दें, यदि अच्छा हो तो ही लगाएं, नहीं तो आप खराबी हो तो न मत लगाएं। मैंने कई जगह देखा, छत के ऊपर लकड़ियाँ रख लेते हैं, बांस के सामान रख लेते हैं, ऊपर जैसे पानी की टंकी बनी होती है उसके ऊपर देखने के लिए वो बांस की सीढ़ी लगा लेते हैं या लोहे की सीढ़ी लगा लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और जैसे जैसे वो लकड़ी बरसात से भीगेगी वैसे वैसे आपका राहु और बुध खराब होगा। और आपको पहले वीडियो के अंदर बताया भी है, यदि आपका राहु खराब होगा, बुध खराब होगा, तो दोनों आपको रोग भी देंगे, झगड़ा भी देंगे, अदालती केस देंगे, आपका धन खराब होगा, आपका कर्ज भी बढ़ेगा। और साथ में घर इनसे संबंधित जो होते हैं रिश्तेदार, जैसे अपने ससुराल वाले हैं, अपनी बहन, बेटी, मौसी है, उनको भी नुकसान होगा। तो छत के ऊपर लकड़ियाँ नहीं रखे और बांस की जो सीढ़ी लगाते हैं अपने पानी की आदि की टंकी के देखने के लिए, या अपने ऊपर सीढ़ियाँ जो बनी होती है उनके ऊपर चढ़ने के लिए एक बांस की सीढ़ी रख लेते हैं या एक लोहे की सीढ़ी लगा लेते हैं। तो ध्यान दें, ये नहीं रखे, यह आपके लिए नुकसानदायक है। अपने घर के अंदर खराब इलेक्ट्रिक सामान हो, जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी, मिक्सी वगैरह, ऐसे इलेक्ट्रिक सामान खराब हो या पुराने हो, तो ये अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। इसमें राहु की एनर्जी होती है, ये राहु की एनर्जी को ख़राब करके और अपने को राहु की जो खराबी हैं वो बढ़ाएंगे।
तो ये घर में कबाड़ नहीं रखना चाहिए। यदि ज़्यादा ज़रूरी हो तो पहले मैं आपको बताया था, कभी आपको रखना ही हो तो प्लास्टिक जैसे रबड़ है, अपने जो पॉलीथीन होती है उसके अंदर लपेट के अच्छी तरह पैक करके तो ही रखें। साथ ही अपने जैसे पुरानी किताबें पढ़ी हो जो कोई काम नहीं आ रही है, अपने कबाड़ के अंदर पड़ी है, ध्यान नहीं देते हैं, अलमारियाँ बड़ी पड़ी होती है, उनसे अपने को बुध की खराब एनर्जी अपने को मिलती है, तो अपने वो बुध खराब करेगा। बुध की खराबी से आपको पहले भी मैंने बताया था, बुध की खराबी से जो अपनी शरीर की नाड़ियाँ हैं या दांत हैं, तो वो यदि बुध है वो खराबी करेगा, उससे अपने शरीर की वो खराबी होगी। अपना बुध है, व्यापार है जो, वो खराब होगा। आज बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। हाँ, यदि आपको कोई पूछना हो, कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो मैं कमेंट में या वीडियो के द्वारा आपको जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में जो बेल का बटन है वो भी दबा दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी वीडियो आए। तो जय हिंद, जय भारत।